हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि मैंने पीछे जो 3 वीडियो डाली हैं आपने देख ली होंगी। जैसे जैसे आपको होमवर्क मिलता जाएगा वैसे वैसे आप करते जाना। तो आज भी आपको एलसीएम का जो होमवर्क मिलने वाला है। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों को नहीं पढ़ेंगे, ओनली एचसीएफ एलसीएम को पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 1 रहने वाला है। ऐसे ही हम पार्ट 2 भी जो है वो लाएंगे। तो बेसिक लेवल के पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर एडवांस लेवल के पढ़ेंगे। ऐसे ही हम जो है वो कवर करेंगे पार्ट 1 में। तो आपको पता चल गया होगा एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब लीस्ट का मतलब होता है लोवेस्ट स्मॉलेस्ट। तो सबसे जो छोटा कॉमन मल्टीप्लाई, कॉमन मतलब जो दोनों में दिखे। मतलब जैसे कि हमारे पास आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। तो इन दोनों में 6 और 8 में दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा है। और वो मल्टीपल, इसके बहुत सारी ट्रिक्स है, आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आपने रिसर्च किया होगा। तो ट्रिक्स तो बहुत हैं, लेकिन आपको बेसिक जानना ज़रूरी है। तो हम इसका आज जो है वो बेसिक ही शुरू करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लोवेस्ट का जो है वो कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो हम पहला आज क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। तो इसका एलसीएम कैसे निकालें, सिर्फ बेसिक लेवल बताऊंगा। बेसिक जो तरीका है उसी के साथ हम उसी के साथ जाएंगे मैं, क्योंकि मैं भी बेसिक ही यूज़ करता हूँ। तो हम 6, 8 और बहुत सारे इसके वो ट्रिक्स भी हैं। पहले हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि हमें शुरू करना ही सबसे लीस्ट स्मॉलेस्ट जो है वो टेबल से शुरू करना है। तो जैसे 2 के साथ करते हैं, 3 2 6, 4 2 8। ऐसे ही 2 के साथ 3 का 3, 2 2 4। ऐसे 2 के साथ 3 का 3, 2 1 2, फिर 3 3 1 3। जब तक एंड में आपको एक एक ना आ जाए तब तक आपको इनको हमें डिवाइड करते रहना है। तो हम अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें ढूंढना क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब इसको हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और फिर अब हम इसको करेंगे सबको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो 24 इसका आ जाएगा 24 एलसीएम। अब आपको पता चल गया होगा कि अब इसको एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पे करते हैं, जैसे फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 एंड 20। तो 15 और 20 2 के साथ पहले जाएगा, क्योंकि 15 जो है वो 2 के साथ नहीं कटेगा। हम 15 को वैसे को वैसा लिखेंगे। और फिर 10 2 20, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 2 10। फिर अब देखो, अब जो है मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, अब 2 के साथ हो गया। अब 3 के साथ करेंगे, मुझे पता है 3 के साथ कट जाएगा। तो 5 3 15, 5 का 5। अब मुझे पता है 5 जो है वो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 1 5, 5 1 5। जब तक आपको लास्ट में एक एक नहीं आ जाता तब तक आप करते रहना। तो अब इसको हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो करो इसको मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। तो ये एलसीएम आ जाएगा 60। ऐसे आपको करना है। अब आगे हम तीसरे क्वेश्चन पे, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 12 और 24। 8 12 24 का एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। 8 12 24 निकालो इसका एलसीएम। पहले 2 के साथ करेंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ऐसे 2 के साथ, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। फिर 2 के साथ 1 दूना दूना, 3 का 3, 3 दूनी 6। ऐसे ही अब 3 3 बच गया, तो 3 के साथ डायरेक्ट जाएगा। 1 3 3, 1 3 3। देखो एक एक आ गया ना लास्ट में। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 3 24। इसका भी 24 आ जाएगा एलसीएम। तो ऐसे करना है, 24 आ गया ना। ऐसे ही आपको भी नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है। देखो अब कुछ जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी आते हैं। अब ये मतलब आप मॉडरेट लेवल मान के चलो। देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, जैसे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर की बात जब भी की जाती है तो वो स्मॉलेस्ट का मतलब भी लीस्ट नंबर होता है। लीस्ट मतलब एलसीएम निकालना होता है। तो डिविजिबल मतलब वही है कि जो सबसे छोटा जो है डिविजिबल हो, मतलब वो लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो निकालना है हमें सबसे पहले। तो देखो हम निकालते हैं इसका 6 8 12। निकालो इसका, मेरे से पहले आप निकाला करो, वीडियो को पॉज करो फिर निकालो। जैसे 2 के साथ करते हैं, 3 2 6, 4 2 8, 6 2 12। ऐसे ही 2 के साथ करो, 3 2 2 4, 3 2 6, 2 1 2। अब 3 को वैसे के वैसे लिख देते हैं, 3 1 3,
1 का 1, 3 1 3। देखो अब 1 1 आ गया नीचे, बस इधर छोड़ देना आपको। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24। इसका भी 24 एलसीएम आ गया। ऐसे करना है। अब ये आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप इसको सबसे पहले खुद करो, फिर जब खुद करोगे तो खुद आपको जब समझ में आएगा तो फिर आगे आप होमवर्क भी करोगे। तो फिर मैं करवाता हूँ इसको, चलो करते हैं इसको वैसे करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई 30, 40 एंड 75। देखो इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। चलो निकालते हैं। 30, 40 और 75 का निकालो इसका। देखो इसका जो एलसीएम वैसे निकलेगा। देखो पहले करते हैं हम 2 के साथ ही करते हैं। 15 दूने 3, 20 दूने 40। अब ये 75 2 के साथ जाएगा, इसको 75 को 75 वैसा लिखेंगे। अब 2 के साथ करते हैं इसको। 15 का 15 वैसे ही रहेगा। 10 दूने 20, 75 का 75। फिर 2 के साथ जाएगा। 15 का 15, 5 दूने 10, 75 का 75। अब देखो, अब मुझे एक कॉमन चीज़ इनमें से दिखाई दे रही है। 3 से जा रहा है, पहले 3 से निकाल देते हैं। 5 3 15, 5 का 5, ये जाएगा 3 से। कैसे? पहले 7 तक टेबल पढ़ो, 7 तक 3 का भाड़ा पढ़ो। तो 1 3 2 3 6, 2 3 6 और 1 बचा। 1 को आगे लगाएंगे, इधर बन जाएगा 15। तो 5 3 15, 5 3 75 हो गया ना। ऐसे ही अब हम करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये 3 से नहीं जाते, तो हम अब 5 से करेंगे। 1 5 5, 1 5 5, 5 5 5। फिर अब 1 5 5 1 1। जब तक आपको नीचे 1 1 नहीं आता तब तक आप करते रहना है। तो अब इसको हम करें मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 मल्टीप्लाई 5 5 25। अब 25 और 24 को आप मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 ओके 20 असलाया 2। अब 4 दूनी 8 9 10, 5 दूनी 10 असलाया 1, 2 4 1 5, 0 0 0 5 और 1 6 आया। इसका आंसर आया हमारे पास 600। तो ये 600 क्या है? एलसीएम है। तो इस तरीके से अब 600 जो आया है ना, ये एलसीएम है। अब इसको ऐसे ही करना होता है, आपको खुद करना है। अब आपको ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको खुद करो। खुद करोगे तो आपको समझ भी आएगा। मैं तो कर रहा हूँ इसको। 250, 150, तो उसके बाद 800। करो इसको। देखो मैं एक अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इन सबको 5 से अड़ाता हूँ, क्योंकि मैं 2 से नहीं कोशिश करूँगा। आपकी मर्जी है, जिससे मर्जी अड़ाओ, लेकिन कोशिश करनी पहले लीस्ट नंबर से अड़ाने की। तो 5 से अड़ा। 5 5 5, तो 0 लग गया नीचे। 3 5 15, 0 लग गया नीचे। तो 16 5 80, तो 0 नीचे लग गया। अब आ गया ना। अब फिर ये 5 से जा सकता है। अब देखो 10 5 50, 6 5 3, तो 3 5 15 और इधर 16 था। अब 1 आगे लग गया। 2 5 10, ये खत्म हो गया। 32 5 160। अब देखना 5 के साथ ये भी जा सकता है। 2 5 10, 6 का 6, 32 का 32। अब देखो, तब मुझे पता है 2 के साथ जाएगा। 1 दूना दूना, 3 दूने 6, 16 दूने 32। तो अभी जो है 2 के साथ फिर भी जा सकता है। 3 का 3 वैसे, 8 दूने 16। तो फिर अब 2 के साथ फिर से जा सकता है। 1 का 1, 3 का 3, 4 दूने 8। अभी भी 2 के साथ जा सकता है। 2 दूने 4, 3 का 3, वैसे का वैसा। अब देखो फिर अब 2 के साथ जा सकता है। 1 दूना दूना, 3 का 3, 1 का 1। अब 3 बच गया। तो 1 3 3। जब तक 1 1 आपको नीचे नहीं आता तब तक आपने करना है। अब हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जाके हमारा इसका एलसीएम निकलेगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 250, 150, 800 का। तो करते हैं इसका मल्टीप्लाई। देखो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, कितने 2 है? 1 2 3 4 5, 5 है। लिखो 5, लिखो 5, 3 2 5, 5 आ गई और 1 आ गया 3। देखो 5 5 5 5 5 125। मुझे इसको पूरा मुझे कैलकुलेशन आती है, मैंने डायरेक्ट लिखा 125। अब इसको 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। अब इस इनका आ गया हमारे पास 32। तो 3 आ गया एक अलग से। अब 32 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 3 दूने 6, 3 3 9, 96 आ गया। अब 125 को और 96 को हमें करना है। तो 125 को 96 के साथ ऐसे करेंगे। देखते 125 मल्टीप्लाई 96। देखो करो 96, 6 5 3 असलाया 3, 6 12 13 14 15 असलाया 1, 6 6 1 7, 9 5 45, 4 असल, 9 2 18 18 4 22 असलाया 2, 9 1 9 1 10 11, 10 9 1 10 9 1 9 10 11, 0 10। फिर अब 10 7 8 9 7 8 9 1 10 असला 1 2, ये आया 12,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एलसीएम है 12,000। ये एलसीएम इसका। अब एक क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15 20 30। ये खुद करो और मुझे कमेंट में बताओ कि कितना आंसर इसका आया। मैं देखता हूँ कितने आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर। तो जो जिसका कमेंट आएगा मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग जो हैं वो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो होमवर्क जो है वो पार्ट 3 में मिलेगा। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।